हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज 11th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे नोड। क्या पढ़ेंगे? नोड्स और उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक। नोड्स नोड्स क्या होते हैं जी? देखते हैं। आप क्या जानते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जानते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स क्या होते थे? ऑर्बिटल्स कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी सेल में, सेल की सब सेल में, वो पर्टिकुलर प्लेस जिस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दोबारा सुनो क्या कि 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस प्लेस पर होती है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर प्लेस को आप क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। ऐसे हम नोड की डेफिनेशन देंगे। किसकी? नोड्स की। भाई न्यूक्लियस के अराउंड वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं फाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड वो पर्टिकुलर प्लेस या वो कोई भी प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो या मिनिमम हो, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? नोड। और उस पर्टिकुलर प्लेन को क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। ठीक है सर? क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे नोड एंड नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। अब सर हमने ये न्यूक्लियस है, कोई क्या है? कोई न्यूक्लियस। इसके अराउंड क्या था जी? ये 1s है। क्या है ये? 1s है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा बना देते थे आप। इसे इस ढंग से वो पिक्चर सामने आ नहीं पाएगी। ये 1s इस पर्टिकुलर प्लेस में कहीं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होगा कहीं 2s। तो सुना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला टॉपिक बताया था, यस और नो? ऐसे दिख रहा है? कोशिश कर रहा हूं बताने की। ये क्या है जी? 1s। ये क्या है? 1s। तो न्यूक्लियस के पास ये इस उसमें, इसे क्या बोल रहे हैं हम? इसके इनसाइड पार्ट को 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। उस पार्टिकुलर प्लेस को क्या बोल रहे हैं? 1s। तो 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इस जगह देखो यहाँ, अब 2s के बारे में बताओ। किसके बारे में? 2s के। लो अब इसे हटा रहा हूँ मैं। इसे हटा रहा हूँ। ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 1s का, ये किसका है? 2s का। ठीक है? ऐसी किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? ये 3s का। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, देखो ये इनसाइड का, यहाँ ये ऐसी इस जगह एक पार्ट होगा। ये क्या है? नोड है। क्या है? नोड। मतलब वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, मिनिमम हो,
उसे क्या बोलते हैं? नोड। और उस प्लेन को क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। अच्छा जी, एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल। यस और नो? तो नोड दो टाइप के होते हैं। नोड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। एक तो स्पेरिकल या रेडियल नोड, रेडियल नोड। दूसरे होते हैं जी, दूसरे होते हैं प्लानर नोड। क्या होते हैं? प्लानर नोड। अब एस ऑर्बिटल में तो किसमें? एस ऑर्बिटल के तो पता चल गया तुम्हें, है ना? लेकिन पी ऑर्बिटल में आप शो नहीं कर सकते, डी में शो नहीं कर सकते कितने नोड हैं। लेकिन हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम ऑर्बिटल पता हो हमें 1s है, 2s है, 2p है, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड है, मतलब कितने स्पेरिकल नोड है, और या कितने प्लानर नोड है। कितने प्लानर नोड है। प्लानर नोड को हम एंगुलर नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड भी बोलते हैं। ठीक है सर। अब मैं वो फॉर्मूले बता रहा हूँ जिसमें हम ये पता निकालेंगे कि कितने नोड कहाँ हैं। इसका फोटोग्राफ ले लो, इससे जरूरत पड़ेगी तुम्हें। देखो ये गैप है, चेक कर लो, यहाँ भी गैप है। इसे तो मैं यहाँ दिखा दूँ। वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग नहीं हो रहा नोड, और जहाँ फाउंड हो रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। अब देखेंगे हम क्या बताएंगे, फॉर्मूले से बताएंगे। क्या बताएंगे? फॉर्मूले से बताएंगे। ऑर्बिटल का सिंबल होगा कि 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p है, 2d है ना? कि किसमें कितने ऑर्बिटल है। मैंने बताया नोड दो टाइप के होते हैं, एक स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड, दूसरे प्लानर नोड, प्लानर या एंगुलर नोड। अब है जी the number of spherical and radial nodes in any orbital equal to n minus l minus 1। ये फॉर्मूला है कि n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? इंस्ट्रूमेंटल क्वांटम नंबर। इनकी हेल्प से देखो क्वांटम नंबर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इनके क्वांटम नंबर के हिसाब से सब कुछ बताया जा रहा है, देख लो आप। सर अब क्या है जी? नंबर ऑफ प्लानर या एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल। नंबर ऑफ प्लानर या एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल्स। तो सर इसके लिए क्या है वैल्यू? इसके है वैल्यू एल। क्या है? एल क्या है? एंजुमेंटल क्वांटम नंबर। और टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल, मतलब टोटल कितने नोड होने चाहिए किसी ऑर्बिटल्स में, वो क्या होगा जी? हाँ, n माइनस 1। क्या होगा? n माइनस 1 जी सर। ये फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नोड। अब सुन लो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, एस तो स्पेरिकल है, एस में प्लानर नोड होता नहीं है या एंगुलर। अब ये देखो 1s, सर क्या है? 1s की कंपेयर करो nlx से। किससे करें? nlx से। ये सुनो, n की वैल्यू क्या? 1। ये सुनो, और L की वैल्यू क्या? S सब सेल के लिए। ये एक मैंने लिखाया था नोट पॉइंट। L की वैल्यू जब S सब सेल है तो 0, L की वैल्यू जब P सब सेल है तो 1, L की वैल्यू D सब सेल है तो 2, L की वैल्यू F सब सेल है तो 3। ये सुनो, ये याद रखना। इससे कंपेयर कर ली, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू S सब सेल के लिए क्या हो गया? 0। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, 1s में कितने स्पेरिकल नोड है? 1s में कितने स्पेरिकल नोड है? देखें सर, यस और नो। 1s में कितने स्पेरिकल नोड है? यस। अब देखते हैं, फॉर्मूला बताएगा। मुझे मालूम नहीं तो ये मालूम नहीं, फॉर्मूला क्लियर कर रहा है। यस सर। यह कितने प्लानर नोड है? चेक कर लो। तो फॉर्मूला देखो, 1s में क्या बताने? स्पेरिकल नोड। क्या बताने? स्पेरिकल नोड। स्पेरिकल नोड बताओ क्या है? n माइनस l माइनस 1 रखो जी। क्या? n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0,
-1। 1s में कोई स्पेरिकल नोड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, सही है, कोई नोड नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। अब देखो एल की वैल्यू तो 0 है, तो प्लानर नोड देखो, क्या देखो, प्लानर नोड्स L equal to 0, L equal to 0 सर, यस, देख लो L की वैल्यू 0 तो 0 रख दिया, मतलब कोई प्लानर नोड भी नहीं है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल, मतलब 1s में कितने टोटल नोड है, इसमें भी देखें जी 0 ही आएगा, तो स्पेरिकल नोड क्या है, 0 है, कोई नोड ही नहीं है इसमें, 1s में कोई नोड ही नहीं, देखो है n minus 1, n minus 1, n की वैल्यू 1, 1 minus 1 0, कोई नोड नहीं है, ना स्पेरिकल, ना प्लानर, ना रेडियल, ना एंगुलर, दैट्स ऑल, करो इसे जल्दी करो। और क्वेश्चन बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, नीचे के हिसाब कर रहा हूँ। अब सर क्या लेना है, तो 2s ले लो, क्या ले लो 2s, फिर एनालॉग से कंपेयर करें, n की वैल्यू 2 और s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0, तो फॉर्मूला देखो, स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड क्या होंगे, n minus l minus 1, n की वैल्यू 2 minus 0 minus 1, कितने स्पेरिकल नोड है, 1, कितने स्पेरिकल नोड है, 1, सर प्लानर नोड कितना, l के प्लेस पर 0, प्लानर नोड है 0, सुन लो, तो टोटल नोड कितने होंगे, चेक करो, टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल, बताओ सर क्या करूं, n minus 1 मतलब 2 minus 1 कितना है, 1 आई रहा है, एक स्पेरिकल नोड था, प्लानर नोड 0 था, तो निकाल लो n minus 1, एक नोड है, टोटल एक नोड है, कौन सा वाला मैंने पिक्चर में बताया, पहला वाला जो सर्किल था, उसके बीच में गैप जो था, तो न्यूक्लियस के बाद 1s, फिर सर्किल, वो फिर गैप था, फिर 2s, फिर गैप था, देखो 3s में बताएंगे, कैसे बताएंगे, 3s में चेक करते रहो, हो जाएगा, यहाँ बता दूं 3s में कंपेयर करी एनालॉग से, n की वैल्यू 3 और s सब सेल के लिए n की वैल्यू 0, ये सुनो, क्लियर, नहीं रखो 3s 3 0, ये सुनो, स्पेरिकल नोड कितना है, फॉर्मूला क्या है, n minus l minus 1, क्या रखें जी, लो 3 minus 0 minus 1 तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, कितने हैं जी 2, कितने हैं 2, तो स्पेरिकल नोड कौन से, वो पिक्चर दिमाग में लाओ जो बनी थी, ये देख लो एक बार, न्यूक्लियस के पास में 1s है, 1s के बाद गैप है, फिर 2s, फिर गैप है, फिर 3s में कितने स्पेरिकल नोड है, 2, कितने 2, यस और नो, लेकिन प्लानर नोड देखो क्या है, प्लानर नोड तो 0 है, क्योंकि l equal to 0 है, l equal to 0 है, कोई भी प्लानर नोड नहीं है, तो टोटल नोड कितने होंगे, बताओ, टोटल नोड रखो वैल्यू, क्या जी 3 minus 1 equal to 2, टोटल नोड 2 है, कौन से, वो भी स्पेरिकल, कोई भी प्लानर नोड नहीं है, एंगुलर नोड नहीं है, यस सर, हुआ। अब आओ देखो p में बताते हैं, p और d ऑर्बिटल में, जी सर, जी सर देखो, अब देख रहे हैं हम 2p, 1p तो पॉसिबल नहीं है, उसमें देखेंगे नहीं, 2p में n l x से कंपेयर करो, n equal to 2, रख दो क्वांटम वैल्यू 2, l p सब सेल के लिए 1, स्पेरिकल नोड निकालो सर, क्या निकालो, स्पेरिकल नोड किसमें, 2p में, देखें सर, n minus l minus 1, n minus l minus 1, n की वैल्यू माइनस l की जगह 1 minus 1, सर 2p में एक भी स्पेरिकल नोड नहीं है, एक भी स्पेरिकल नोड नहीं है, एक भी रेडियल नोड नहीं है। अब प्लानर नोड देखो, प्लानर नोड की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ प्लानर नोड इन एनी ऑर्बिटल l की वैल्यू 1 रखो, तो एक प्लानर नोड है, एक प्लानर, एक प्लेन है, एक नोडल प्लेन है, या एक नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी 0 है। सर क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ नोड निकालो, क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ नोड, क्या निकालें, n की वैल्यू 2 है, सर देखो 2 minus 1,
2 माइनस 1 1 हुआ। तो एक ही नोड है प्लानर नोड किसमें 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल में सर क्या नहीं होते देखते हैं भी, एक एग्जाम्पल हो लेंगे उसके बाद भी रिजल्ट दूंगा कुछ। हो गया, कर लो ऐसे बच्चों, करते रहो। इसमें IIT PMT में पूछे क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बच्चों करने तो पड़ेंगे ही, है ना। जी सर, यस सर। 3p लो, क्या लो 3p ले लें। 3p लो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, यस और नो। स्पेरिकल नोड देखो क्या रखे, n इक्वल टू 3 रखा, l इक्वल टू 1 रखा, माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 1। एक प्लानर नोड है, एक प्लानर नोड भाई। l की वैल्यू p सब सेल के लिए 1 होती है। कुछ भी आ जाए p सब सेल में कोई भी स्पेरिकल नोड नहीं होता, क्या होते हैं प्लानर नोड होते हैं, ये हम बोल रहे हैं। दैट्स ऑल, यस सर। अब प्लानर नोड कितने, जो l की वैल्यू 1 है, यस और नो। तो कहने का मतलब है 3p में टोटल कितने नोड हैं, 3p में टोटल कितने नोड हैं। फॉर्मूला क्या बता रहा है, 0 n माइनस 1, n की जगह 3 माइनस 1 कितने 2 प्लानर नोड है सर, 2 कितने हैं जी, 2 नोड है सर, 2। एक स्पेरिकल नोड, एक प्लानर नोड, यस और नो। यस, मैंने भी कुछ गलत एक पॉइंट गलत बता दिया कि p में स्पेरिकल नोड नहीं होते, देखो एक आ रहा है, यस और नो। ठीक है, आते हैं, गलती से भूल गया अभी थोड़े से। टोटल कितने नोड है, टोटल 2 नोड है, एक स्पेरिकल एक प्लानर, एक स्पेरिकल एक प्लानर, दैट्स ऑल। जी सर। अब आइए 3D, क्या आ रहा है, 2D होता नहीं है, 3D देखो, क्या देखो 3D। में कंपेयर NLX, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, डी सब सेल के लिए चेक करो। स्पेरिकल नोड के लिए n माइनस l माइनस 1, वैल्यू रखो, n की वैल्यू 3, l की 2 माइनस 1। तो 3D में तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3। 3D में एक भी स्पेरिकल नोड नहीं है, 3D में एक भी स्पेरिकल नोड नहीं है। क्या प्लानर नोड देखते हैं, चलो देखें प्लानर नोड, यस सर। डी के लिए l की वैल्यू क्या है, डी सब सेल के लिए l की वैल्यू 2, क्योंकि प्लानर नोड क्या है, l इक्वल टू 2। तो दो कितने नोड है सर, प्लानर नोड में 2 प्लेन होते हैं डी ऑर्बिटल में, कितने होते हैं 2 प्लेन्स। ठीक है सर, या 2 नोड कह लो, 2 नोड होते हैं सब। आगे बढ़े, टोटल नंबर ऑफ नोड देखो, टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल्स, n की वैल्यू 3 माइनस 1 सर 2 है, देखो 0 2 2 तो ये क्लियर, आंसर क्लियर हो रहा। यस सर। अब देख रहे हैं हम किसमें, 3f में, किसमें देख रहे हैं 3f होता नहीं है। 4D देखो, पहले क्या देखो 4D, n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2। रखो फार्मूला, ये कर लिया पहले वाले को, लो जी रखो फॉर्मूला। 4 माइनस l वैल्यू 2 माइनस 1। 4D में एक स्पेरिकल नोड है, 4D में एक स्पेरिकल नोड, जैसे 3D में एक स्पेरिकल नोड था, उसका प्लानर नोड कितना है, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2। टोटल कितने होंगे 1 2 3, चेक करो फार्मूले से। n की वैल्यू क्या, 4 माइनस क्या है जी 1 की वैल्यू 4 माइनस 1, 3 निकले थे, 2 प्लस 1 3। दैट्स ऑल, क्लियर सर। किसी के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे, किसी के लिए भी। बट पहले क्या पता होना चाहिए, क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, क्वांटम नंबर का, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। अब देखिए सर, क्या देखना हमें, क्या देखना है, 4f NLX से कंपेयर करी, किससे कंपेयर करी, NLX से कंपेयर कर दे। NLX से कंपेयर करके क्या हो रहा है जी, l इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3, देख लो, चेक कर लो। स्पेरिकल नोड क्या है, n माइनस l माइनस 1 सर, n की वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस 1 0। 4f में एक भी स्पेरिकल नोड नहीं है। प्लानर नोड कितने हैं, प्लानर नोड इक्वल टू l इक्वल टू 3 प्लानर नोड है, तो टोटल कितने होना चाहिए 3, टोटल कितना होना चाहिए 3। चेक करो जी, n की जगह क्या रखूँ 4 माइनस 1,
फिर याद हो गए आंसर। क्लियर, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। क्लियर सर, हो गया ये? कोई दिक्कत आई? वो बाय मिस्टेक एक चीज़ छोटी सी गलत बोल दी थी, उसमें मैंने बाद में सुधार दिया, देख लेना। अब मैं एक चीज़ और कराने जा रहा हूँ, क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स है वो, और उसमें हमें सेल बताएंगे किसी एक कंपटीशन वाइज टॉपिक है वो, देखते हैं जस्ट मिनट। ये जो 5 पॉइंट है, नोट पॉइंट, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं सर। नंबर ऑफ सब सेल इन एन सेल, एन सेल में कितनी सेल होती हैं, अब मैं इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पढ़ लो। पहले क्या है, नंबर ऑफ सब सेल इन एन सेल इक्वल टू एन। किसी सेल में कितनी सब सेल होती हैं, उस सेल की नंबर के अकॉर्डिंग, उस सेल की नंबर के अकॉर्डिंग। अभी क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 12+1 सर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, n²। सब क्वेश्चन होने वाले हैं अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल 212+1, इसे देखते हैं अभी, जिनको थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, पर अभी क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, मतलब किसी सेल में n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2n²। कितने, 2n²। ये तो क्वांटम नंबर का फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है सर। सबसे पहले 5 पॉइंट देखो, क्या देखो, 5 पॉइंट नीचे साफ करते रहेंगे सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। अब n इक्वल टू 1 सर, n की वैल्यू देखो, n सेल, n की वैल्यू 1 तो k सेल, 2 तो l सेल, 3 तो m सेल, 4 तो n सेल, 5 तो KLMNO, 6 तो p सेल। आप सुन रहे हैं, पर 4 सेल, मतलब सेल तो बहुत सारी हैं, देखते हैं, पर इलेक्ट्रॉन आगे इतने इतने रहते हैं। चलो देखते हैं जी, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2n², कितने, 2n²। रखो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, 2 8। सेकंड सेल में देखो ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, थर्ड में कितने रह सकते हैं जी, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं थर्ड सेल में। 4 देखो, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना जी, 16, 2 जा 32, 4 सेल में रह सकते हैं 32। ऐसी 5 सेल में लगा लो, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग तो ये होगा क्या, 2 × 5 का स्क्वायर 25, 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने, 4 सेल में, फिफ्थ सेल में, किसमें, फिफ्थ सेल में। ऐसे 6 सेल का निकाल लेंगे हम, किसका निकाल लेंगे, 6 सेल का। हो गया सर, क्लियर। कर लो, इसे मैं रब कर रहा हूँ, कर दूँ रब जी। 5 पॉइंट फिनिश। यस सर, 5 पॉइंट फिनिश। आओ जी 4 पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, वैसे में याद है, ऐसे में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं एस सब सेल में, पी सब सेल में 6, डी सब सेल में 10, एफ सब सेल में कितने रह सकते हैं जी, कितने रह सकते हैं, 14। देखते हैं, पर एल की वैल्यू से बताना है तो बता, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या जी, 0, पी के लिए क्या 1, डी के लिए क्या 2, एफ के लिए क्या 3। मालूम है तुम्हें, बताया था मैंने इसकी एल की वैल्यू, ये सुन लो, ये एल एस, एल पी, एल डी, एल एफ, हर बार बता रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है सर। अब एस सब सेल को कहो, देखो आंसर मैंने पहले लिख दिया, एस सब सेल, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या है बताओ, 0 है, एस की, हाँ बिल्कुल है ना, 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, कोई सी भी है,
रखे जी, एल की वैल्यू 0 है, इस फॉर्मूले में रखो सर। 2 इंटू देखो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। एस सब सेल में कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रह सकते हैं? 2। अब किसके लो? एल के ले लो। किसके लो? ये एस सब सेल थी, हमने एस के लिए लिया था। एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती थी? 0। अब पी सब सेल लेते हैं, क्या लेते हैं? पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है जी? 1 रखो फार्मूले में, रख दो, मैं यही रख रहा हूँ आपके। कितने पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो 2 इंटू एल की जगह रखो 1 ब्रैकेट में, चेक कर लो, प्लस 1, 2 बन जाए 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 क्या हुआ जी? 6। क्या 6 इलेक्ट्रॉन है। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 6 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। और चीज सुनो, और सुनो, क्या सुनो? हाँ जी, डी सब सेल में, इसके लिए डी सब सेल में, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या? 2 रखो, डी में 10 आएगा, क्या आएगा? 10 फार्मूले में रखो। 2 इंटू 2 एल के प्लेस पर क्या रखो? 2 प्लस 1, कितना होगा जी? 2 इंटू 5, 2 टू 4 1 5 10। डी सब सेल में क्या रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने रह सकते हैं? 10। हम लोग एफ के लिए, किसके लिए? एफ सब सेल के लिए। एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या है जी? 3। क्या ही रखी? देखो इसमें 3, 2 इंटू देखो ऐसे 3 प्लस 1, 3 2 6 1 7, 7 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। सही है जी। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल है, याद रखना। फिर भी फॉर्मूले से याद करना। तो ये देखो, हर चीज के लिए फॉर्मूला गिवन है। ठीक है जी। एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14। मैंने पहले क्लियर कर दिया था। तो 4 पॉइंट में क्लियर? जी सर, यस सर। अब है जी, इसका फटाफट जैसे बैठा करो, स्क्रीनशॉट खींच लिया करो और कॉपी पेन लेके बैठा करो। ऐसा काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। सुन रहे हैं आप? अब है जी तीसरा, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? मैं कहूँ फिफ्थ सेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल? फिफ्थ सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? फिफ्थ सेल का मीनिंग क्या है जी? n इक्वल टू 5। और किसी सेल में कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं? किसी सेल में कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना जी? 15। 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो फिफ्थ सेल में 25 ऑर्बिटल रहेंगे। फिफ्थ सेल में 25। अब देखो फर्स्ट सेल में, के सेल में क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोल के सुन लो, लिखूं। हाउ मैनी ऑर्बिटल कंटेन, हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल के लिए क्या रखेंगे? n इक्वल टू 1। क्या रखेंगे? n स्क्वायर। क्या रखेंगे? n स्क्वायर। क्या रखो? 1 का स्क्वायर 1। देखो फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल है, ओनली 1। कौन सा? s ऑर्बिटल। ठीक है जी, यस सर। और सुनो, ऐसी सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल है? चेक करो। n इक्वल टू क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल। कैसे? अरे ये बता रहा हूँ, न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, K L M आगे नहीं, n इक्वल टू 4 आएगा, n आएगा। इसमें एक सबसेल S, इसमें दो सबसेल SP, इसमें SPD, SPDF। ये सुनो, SPDF। S सबसेल में ओनली S ऑर्बिटल, S में S और P में 3 होते हैं जी, PX, P बाई PZ, पता है? ऐसे D में 5 होते हैं। D में कितने? 5। S में 1, P में 3। ये सुनो, क्लियर हो गया? अब देखो सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 ऑर्बिटल। ऐसी थर्ड में देखो, किसमें देखो? थर्ड में
n इक्वल टू 3, रखो 3 का स्क्वायर, क्या जी 9। थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल है, कैसे देखो जी, s में 1, p में 3, d में 5, चेक करो, s में 1 होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 हो गए, 1 3 4 और 5 9, कितने होते हैं जी 9। थर्ड में कितने होंगे 9 ऑर्बिटल। ऐसी फोर्थ में कितने होंगे, फोर्थ सेल में n इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल होंगे। ऐसी फिफ्थ सेल में 25 ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे 25। क्लियर, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आई। लो स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, करो इसे, मैं अब कर रहा हूँ, इससे सीख लेना, यहाँ से गिन लेना, यहाँ से समझो, यहाँ से सीख लो, अपने आंसर को सेटिस्फाई करो। हो गया जी सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जी। थर्ड का अब जी क्या है, सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल। हाँ जी, 2p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 2p सब सेल में p है, पक्का लगाओ। कंपेयर एनएलएक्स, कंपेयर एनएलएक्स, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू p सब सेल के लिए 1, यस और नो। हमें n की वैल्यू चाहिए, रखो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल, हाँ जी, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन p सब सेल, इन p सब सेल, p सब सेल, p कोई सी भी हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, सब में 3 होंगे, क्या होंगे 3, कैसे चेक करो, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या जी 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, 2 इंटू l की जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हो जी, px, p बाई pz, यस और नो, चेक कर लेना, याद रखना। ऐसी किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन d सब सेल, किसमें 3d, इन 3d सब सेल, तो 3d लो, क्या लो 3d, भाई d तो 3 होती है ना, 2d नहीं होती है, तो चेक करो 3d, सर 3d, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, रखो फॉर्मूले में सर, इसमें रख दे, मैं रखो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल कौन से, dx बाई d बाई z, dzx, ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्लियर, पता है। ऐसी f में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल, f में कितने होते हैं 7, f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3, 3 2 जा 6, 1 7, 7 ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट फिनिश कर लो इसे जल्दी, हो गया जी, यस सर, समझो, करो, करके देखो, ऐसा बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सर लास्ट, नंबर ऑफ सब सेल इन एन सेल, मतलब किसी सेल में कितनी सब सेल होती है, एन सेल में, सुनते रहो। फोर्थ सेल, मैं कहूं हाउ मेनी सब सेल इन फोर्थ सेल, हाउ मेनी सब सेल इन फोर्थ सेल, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुन लो। n की वैल्यू क्या है 4, और फॉर्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ सब सेल इन एन सेल, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, n मींस 4, फोर्थ सेल में 4 ही सब सेल है, फोर्थ सेल में 4 ही सब सेल है। ऐसे देखो, फर्स्ट में कितनी है, n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट सेल में ओनली एक सब सेल है, यहाँ देखो, यहाँ से चेक करो, सेल KLMN, KLMN, फर्स्ट सेल में एक सब सेल S, सेकंड सेल में 2 सब सेल S और P, थर्ड सेल में 3 सब सेल SPD, फोर्थ सेल में 4 सब सेल SPDF, फोर्थ सेल में 4 सब सेल कौन सी, SPDF, फर्स्ट सेल में ओनली 1 सब सेल S, ऐसे सेकंड में n इक्वल टू 2, कितने 2 सब सेल S और P, थर्ड में सर n इक्वल टू 3 सब, कितनी थर्ड सेल में कितनी सब सेल है 3, कितने 3 सब सेल, हो गए जी 3, कौन सी SPD, मैंने गिन के बता दी SPD, दैट्स ऑल। ऐसी फिफ्थ में कितनी होगी, n इक्वल टू 5 सब सेल होंगी, SPDF जी,
ऐसी 6 सेल में कितनी होंगी, n इक्वल टू 6 सब सेल, S P D F G H दैट्स ऑल आंसर, फिनिश। आज का लेक्चर हम यही फिनिश कर रहे हैं। इसे करके देखो, यदि करके नहीं देख रहे तो नहीं हो पाएगा। और मैं पेपर में क्वेश्चंस इसी लेक्चर से दूंगा, सुन लेना, कर लेना इसे, ठीक है। इस लेक्चर से भी दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।